सदगुरु कबीर साहेब की साखी है। जैसी लागी और की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करो। साहब कहते हैं कि मनुष्य किसी काम में लगता है, कर्म करता है। शुरुआत में तो बड़ी लगन से काम करता है, तत्पर होकर के करता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद वो ढीला हो जाता है और उसकी लगन कम हो जाती है। धीरे धीरे लगन कम होते होते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता और बीच में ही रुक जाता है। और जो जैसे शुरू में लगन लगा करके काम करता है, कर्म करता है, वैसे ही वो अंत तक करता रहे तो उसका लक्ष्य जरूर पूरा होता है, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए साखी में साहब ने कहा है कि लागी जैसी और की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करो। जैसे शुरू में लग जाते हैं कार्य पर, वैसे अंत तक लगे रहें, क्योंकि कौड़ी कौड़ी जोड़ करके, थोड़ा थोड़ा धन जोड़ करके वो एक दिन लखपति और करोड़पति बन जाता है, करोड़ों की संपत्ति जोड़ लेता है। इसलिए समय तो लगता है, लेकिन जैसे ही समय जितना बढ़ता है, लगन अगर लगी रहती है तो जरूर उसके अंदर वैसी सिद्धियां आती हैं, शक्ति आती है और फल जरूर मिलता है, जिस फल की इच्छा से कोई कर्म करता है। किसान जैसे खेती करता है, शुरू में लगन लगा करके खेत को बढ़िया बना करके और बुआई करता है। बुआई करने के बाद फसल उग आती है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ कमियां आती हैं, तो बड़े ध्यान से लगन से उसको काम पे तत्पर रहता है, उसके दवा पानी सब समय से ध्यान देता रहता है, तो वो किसान कभी फेल होता ही नहीं, उसको लाभ जरूर मिलता है। और यदि उसने सोचा कि अब खेत में रोग लग गया है और धीरे से अब उसके लिए अपने काम को ढीला दे देता है, उस खेत की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो अंत आते आते वो फसल बेकार हो जाती है और उसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में भक्ति करता है, साधता करता है, सब करता है। शुरू में बड़ी तेजी से वो भगत बनता है, बहुत तेजी से मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में वो ढीलापन आ जाता है उसके और निराश होने लगता है, सोचता है कुछ नहीं मिलता है, क्या रखा है इसमें, सब बेकार है, समय बर्बाद होता है, कुछ न मिला। अंत क्या होता है कि उसकी भक्ति फेल हो जाती है, वो नहीं पहुंच पाता लक्ष्य तक। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, हर भक्त को चाहिए
कि जैसी लगन पहले लगाया, शुरू में लगाया है, उसी लगन से वो जीवन पर्यंत लगा रहे। जीवन पर्यंत लगा रहे तो उसकी भक्ति में शक्ति जरूर आती है। जिस रास्ते से चल दिया है उसी रास्ते पे चलता रहे। रास्ते में चलने में किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं को बच करके निकलता रहे, उलझे नहीं तो उसको अवश्य फल मिलता है, अवश्य उसकी भक्ति में शक्ति आती है, उसकी भक्ति में शक्ति आती है, सिद्धि आती है। और जब उसके अंदर शक्ति या सिद्धि आने लगती है तो वह भक्त आनंदमय होने लगता है। अपने आप में वो आनंद को प्राप्त करता है और अपने आप में खुशियां लाता है, प्रसन्न रहता है। दूसरे लोग जरूर ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग, लेकिन उस पर कोई असर पड़ता नहीं है, आनंद रहता है, अपने से आनंदित रहता है। दूसरे क्या जाने, दूसरे क्या जाने कि वो किस उसमें रहता है। अच्छे सिद्धि से पूर्ण मनुष्य, भक्ति की शक्ति से पूर्ण मनुष्य है, उसके प्रति लोग कुछ ईर्ष्या करते हैं तो कुछ नुकसान उसका नहीं होता है, नुकसान उन्हीं का होता है जो ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति विद्यमान रहती है वो परमात्म शक्ति होती है, वही उनकी रक्षा करती है। वो स्वयं भक्त की रक्षा करती है। भक्त कुछ नहीं कहता, भक्त तो शांत रहता है। साधक शांत रहता है, अपनी साधना में ही लगा रहता है। उसके साधक के साथ कोई शक्ति ऐसी जो होती है जो उसकी सुरक्षा करती रहती है। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि भक्त हुआ है तो अपनी साधना पे लगा रहे, साधक बना रहे, साधना में तत्पर रहे, इधर उधर के कामों में अपने मन को ना घुमावे, अपने मन को एकाग्र रखे, अपने ध्यान को एकाग्र रखे। जिस लक्ष्य के लिए कदम उठाते हैं उसी लक्ष्य के मार्ग पर चलते रहे। पक्का होकर के भक्त बने, पक्का होकर के साधु बने, कच्चा होकर के न बने। साहब ने कहा है, साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नाते। खूब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाए तब उसे साधन बनना चाहिए, साधु बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आवेश में बन जाए और बाद में वो डिग जाए तो उसका क्या लाभ मिलेगा। जैसे कच्चे सरसों को पेरने से ना तो तेल निकलता है ना खरी निकलेगी, वैसे उसका कोई लाभ हो नहीं सकता। इसलिए उसे अपने मन को पहले पक्का कर ले, दृढ़ कर ले, जब साधना पे लगे। साधना कोई जरूरी नहीं है कि घर ही छोड़ दे, गांव छोड़ दे, जंगल में निवास करे, किसी मठ में मंदिर में निवास करे, ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं भी रहे, वहीं भी अपनी साधना पर तत्पर रहे, लगा रहे, दिगे नहीं। वही पक्का साधु होता है, वही पक्का भगत होता है।
और जो जरा सी कष्ट आने पर, जरा से कुछ बाधा लगने पर, और वहां पे अपने मन को गिरा देता है और अपनी साधना से ढीला पड़ जाता है। सोचता है कि इसी कारण से मुझे ये तकलीफ मिलती है, इसी कारण से मुझे मेरे जीवन में बाधाएं आती हैं, ये सोच करके वो ढीला कर देता है। तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो साधक नहीं है, क्या उनके ऊपर बाधाएं नहीं आती? क्या उनको तकलीफें नहीं मिलती हैं? उन पर कौन सी बाधा है? किस कारण से बाधाएं आती है? विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये बाधाएं आना या सुख और दुख, ये तो संसार का नियम है। संसार में सुख और दुख मिलता ही है। कभी कोई सुखी है तो कभी कोई दुखी है। ये प्रकृति का नियम, विश्व व्यापी सत्ता का नियम है, सुख दुख का आना। समय का परिवर्तन होता है, प्रारब्ध का कुछ लेख होता है, जिसके कारण से सुख या दुख का भोग मिलता है, कष्ट का भोग मिलता है। कोई भोगता है प्रारब्ध के कर्मों का फल, अब कोई सुख पा रहा है, हंस रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, जो भोग रहा है वो तो साफ हो रहा है, वो तो साफ हो जाएगा एक दिन। लेकिन जो हंस रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, उसका तो कर्म बन रहा है, उसको तो फिर बाद में उसको भी भोग करना पड़ेगा, बचेगा नहीं। विश्व सत्ता का नियम है, विश्व सत्ता का नियम है। और जो शांत है, ना किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, ना द्वेष रखता है, ना किसी के प्रति किसी प्रकार की हानि की सोचता है, शांत स्वतंत्र रहता है, वो स्वतंत्र ही रहता है, वो हर समय स्वतंत्र रहता है। वो भोगों से साफ तो होता रहता है, लेकिन आगे भोगों के लिए कर्म नहीं बनता है, और बनता है तो कष्ट का नहीं बनता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को स्वतंत्र रखे, शांत रखे, किसी के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष ईर्ष्या भाव न रखे, किसी का अहित न करने की सोचे। हो सके तो भले अपना कुछ नुकसान हो जाए, उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन दूसरों को नुकसान करने की न सोचे। यही अच्छा साधक होता है, यही अच्छे कर्म करता है और अच्छा फल पाता है। संसार में ध्यान दे करके देखें, जरा विचार करके देखें, अनुभव करके देखें कि क्या होता है और क्या हो रहा है, कौन किस वजह से तकलीफ उठा रहा है, कौन सुख भोग रहा है। इस पर विचार करके देखें, इस पर विचार करके देखें। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भोग हो रहा है, जैसा किया है वैसा ही भोग पा रहा है। अनुभव करें, अनुभव करके और फिर अपने आप पर ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं, स्वयं क्या कर रहे हैं, और स्वयं को साधें, स्वयं को साधना में लगाएं और निश्चल रहें, किसी को तकलीफ ना होने पाए, यही साधना होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसा कर्म करें, जैसी लगन लगा करके कर्म करते हैं, वैसी ही लगन से अंत तक कर्म करते रहें। अच्छे कर्म करें, नेक कर्म करें, बुरे कर्मों की ओर कभी ध्यान न दें, बुरे कर्मों की ओर कभी कदम न उठाएं।
कोई कितना भी लालच दे, कितना भी कोई तुम्हारा साथ देने के लिए कहे, लेकिन बुरे कर्मों की तरफ कदम न उठाए। यही साधक सच्ची साधना है। साहब के कहने का यही मतलब है कि भक्ति करो, साधना करो, धर्म करो, पुण्य करो, लेकिन जैसी लगन से करते हो वैसी ही लगन से करते रहो। हमें कर्म करना है, फल तो मिलना है। फल की आशा, फल की तरफ ध्यान ही देना बेकार होता है। जो फल की तरफ ही अपने ध्यान को लगाए रहता है वो कर्म कर नहीं पाता है। कर्म वही कर पाता है जो फल की ओर ध्यान नहीं देता है। समझ तो लेता है कि फल ये मिलना है, बस वहीं पे छोड़ देता है, कर्म पर तत्पर रहता है। कर्म पर ही अपना अधिकार समझता है। और गीता में कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूरिमा ते संगस्त कर। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की इच्छा ना करे, कर्म पर तत्पर रहे। फल तो मिलना ही मिलना है। यदि पेड़ लगाया है तो एक दिन फलेगा जरूर, और जिस चीज का पेड़ लगाया है उसी चीज का फल मिलेगा। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, वो तो मिलना ही मिलना है। कबीर कमाई अपनी कबहू न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी कमाई कभी निष्फल नहीं होगी, तुम्हारा कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस लगन से कर्म करने की सोचा है और करते उसी लगन से अंत तक करते रहें। यही साहब का कहना है, यही साहब का सबको जगाना है और सबके लिए यही उपदेश देना है। इन्हीं साहब के ऐसे शब्दों को जो अपने में विचार करता है, अनुसरण करता है, वो जीवन में कभी फेल नहीं होता है, सफलता उसे अवश्य मिलती है। सफलता अवश्य मिलती है। यदि ये शब्द अच्छे लगते हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, वो साहब का भक्त होता है, उसको साहब का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और ऐसे कह दे हम भगत हैं, भगत हैं, हम किसी से भक्ति ले लिया है और कुछ अनुसरण ना करें, उनके वचनों पर, उनके उपदेशों पर अनुसरण ना करें, उनको अपने में ना उतारे, तो कैसे भगत है? क्या कंठी साथ दे देती? भक्त बनने से कोई कल्याण नहीं होना, भगत होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इसलिए जो साहब के शब्दों पर विचार करता है और सब्सक्राइब करता है तो साहब समझ लेते हैं कि ये हमारा भक्त है और हमारे शब्दों पर विचार करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु सतगुरु।